द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी पुस्तक है जिसने आधुनिक युग में शक्ति, प्रभाव और रणनीति को समझने का तरीका बदला है। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित यह पुस्तक 48 अलग अलग कानूनों के माध्यम से शक्ति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। 7वां कानून, दूसरों से काम करवाएं और श्रेय खुद लें, हमें सिखाता है कि कैसे दूसरों की मेहनत, प्रयास और संसाधनों का उपयोग करके अपनी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। यह कानून यह स्पष्ट करता है कि सफलता केवल आपकी मेहनत पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जहां आप दूसरों की क्षमताओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसे समझने और लागू करने के लिए इसे नैतिकता, नेतृत्व और सही रणनीति के साथ अपनाना बेहद जरूरी है। इस कानून का विस्तृत अर्थ इस कानून को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। 1. अपनी मेहनत को सीमित करें। हर काम को खुद करने की कोशिश करना समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उस काम को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकता है तो उसे करने दें और आप उसकी मेहनत का श्रेय लें। 2. दूसरों की क्षमताओं का उपयोग करें। यह कानून सिखाता है कि आप दूसरों की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाएं। यह नेतृत्व की कुशलता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3. अपनी छवि का निर्माण करें। दूसरों की मदद से काम करवाकर आप अपनी छवि को निखार सकते हैं और खुद को एक कुशल, प्रभावशाली और सफल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 4. नेतृत्व कौशल का विकास करें। लोग तभी आपके लिए काम करेंगे जब आप उन्हें प्रेरित कर सकें। उन्हें अपने लक्ष्य को समझने और उसमें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कानून का मनोवैज्ञानिक महत्व। 1. प्रभावशाली छवि का निर्माण। जब आप बार बार सफलता प्राप्त करते हैं और उसका श्रेय लेते हैं तो लोग आपको एक सक्षम और कुशल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। 2. टीम वर्क की शक्ति। आपके सहयोगी, अधीनस्थ या सहकर्मी आपकी सफलता में योगदान देते हैं। उनके योगदान को सही दिशा में इस्तेमाल करना आपकी सफलता का रास्ता आसान बना सकता है। 3. दूसरों का सम्मान जीतना। जब लोग देखते हैं कि आप नेतृत्व क्षमता रखते हैं और सफलता के लिए उनकी मेहनत का उपयोग कर सकते हैं तो वे आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इस कानून के कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं जो इसके महत्व को रेखांकित करते हैं। 1. थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला। एडिसन को उनके आविष्कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी सफलता में उनकी टीम के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एडिसन ने अक्सर दूसरों के काम का श्रेय लिया और इसे अपने नाम से प्रस्तुत किया। 2. महान सम्राट और राजा। इतिहास में कई राजा और सम्राट अपने दरबार के विद्वानों और योद्धाओं के काम को अपनी सफलता के रूप में प्रस्तुत करते थे। 3. आधुनिक उदाहरण। आज के समय में बड़े व्यवसायों और राजनेताओं द्वारा इसी रणनीति का उपयोग किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस कानून का उपयोग। 1. राजनीति। नेताओं द्वारा भाषण, नीतियां और योजनाएं अक्सर उनकी टीम द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन वे इसे अपने नाम से पेश करते हैं। 2. व्यवसाय और कॉरपोरेट जगत। कॉरपोरेट दुनिया में सीईओ और मैनेजर्स अपनी टीम के काम का श्रेय लेते हैं। 4. कला और मनोरंजन। फिल्मों, गानों और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में निर्देशक और निर्माता अक्सर पूरी टीम के काम का श्रेय लेते हैं। 5. शिक्षा और शोध। कई बार प्रोफेसर और शोधकर्ता अपने छात्रों के काम को अपने नाम से प्रकाशित करते हैं। इस कानून को लागू करने की रणनीतियां। 1. सही लोगों का चयन करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को चुनें जिनकी क्षमताएं और कौशल आपके उद्देश्यों से मेल खाते हों। 2. संवाद कौशल विकसित करें। दूसरों को प्रेरित करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली संवाद करना जरूरी है। 3.
श्रेय लेने का तरीका सीखें। अपनी भूमिका को इस तरह प्रस्तुत करें कि लोग आपको सफलता का मुख्य कारण माने। 4. नैतिकता का पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि आप इस प्रक्रिया में किसी को नुकसान न पहुंचाएं। इस कानून से जुड़े जोखिम और सावधानियां। 1. धोखेबाज साबित होना। अगर लोग यह समझ जाएं कि आप दूसरों का श्रेय लेते हैं, तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। 2. रिश्तों में दरार। अनुचित तरीके से श्रेय लेने से आपके सहयोगियों और सहकर्मियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। 3. दीर्घकालिक नुकसान। बार बार दूसरों का श्रेय लेने से आपकी छवि खराब हो सकती है और लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। नैतिकता और व्यावसायिकता का संतुलन। 1. योगदान को पहचानें। अपनी टीम के सदस्यों और सहयोगियों के योगदान को स्वीकार करना जरूरी है। 2. पारदर्शिता बनाए रखें। अपने इरादों के बारे में ईमानदारी बरतें और लोगों को अपनी रणनीति से अवगत कराएं। तीसरी, टीम वर्क को बढ़ावा दें। दूसरों की मेहनत को सही तरीके से उपयोग करें और उन्हें सम्मान दें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में इसकी भूमिका। 1. व्यक्तिगत जीवन। आप इस कानून का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। 2. व्यावसायिक जीवन। यह कानून आपको करियर में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। 3. लंबी अवधि के संबंध। अपने सहयोगियों और सहकर्मियों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाए रखना इस कानून को लागू करने में मददगार हो सकता है। दूसरों से काम करवाएं और श्रेय खुद लें। एक प्रभावशाली रणनीति है जो आपकी सफलता को तेज कर सकती है। हालांकि इसे नैतिकता और पारदर्शिता के साथ लागू करना जरूरी है। यदि आप सही तरीके से इस कानून का उपयोग करते हैं, तो यह आपको एक प्रभावशाली, सफल और प्रेरक व्यक्ति बना सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और प्रेरणादायक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।